राजस्थान सरकार के आप कैबिनेट मंत्री हैं, जिस तरह से आदिवासी युवा एक मंत्री जी को आपको भी धमकी दी, अभी वर्तमान जो सांसद बने मन्नालाल जी रावत उनको भी धमकी दे रही, तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, आदिवासी हमेशा शांतिपूर्ण रहा है और आदिवासी अपने बलबूते पे कुछ करके और आगे बढ़ता है, किसी पे भरोसे भी नहीं रहता है। लेकिन कुछ समय से ऐसा सामाजिक तत्व है जिस प्रकार से क्षेत्र में आकर के जिस प्रकार से इस युवा को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उससे युवा थोड़ा सा भ्रमित है। और वो लोग ये चाहते हैं कि चाहे इधर मरे या उधर मरे, आदिवासी मरे। जिस तरह से अंग्रेज़ों की नीति थी, क्योंकि इधर मरे उधर मरे भारतीय मरेगा, इसी नीति पर वो लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि युवा के हाथ में कलम होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, वो आगे बढ़े, पढ़ करके उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कलेक्टर, एसपी बने, आरएस, आरपीएस बने, और इस प्रकार की हमारी मानसिकता है। लेकिन कुछ लोग इनको इकट्ठा करते हैं, मीटिंगें करते हैं, और मीटिंगें करने के बाद में दारू पिलाते हैं, और दारू पिला करके इनको गलत दिशा में वो करना चाहते हैं। यहाँ का युवा भी समझ रहा है, क्योंकि एक बार जिस युवा को जिस प्रकार से धमकी देना, क्यों धमकी दे, किसके लिए दो? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। जनता जो फैसला करती है उसको हमको मानना चाहिए, यही होता है। लेकिन आप धमकी दे करके क्या बताना क्या चाहते हो? इस प्रकार से धमकी दोगे, और धमकी देने के बाद में उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है, पुलिस केस होता, पुलिस केस होने के बाद में उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई, कि वो कभी नौकरी लगे। और वो लोग जो इनके पीछे काम करें, वो यही चाहते हैं कि युवा यहाँ पर नौकरी लगे नहीं, और वो हमेशा के लिए उनका हम हथियार के रूप में उपयोग करके और समाज में एक अस्थिरता का माहौल हम पैदा करें, ऐसा वो लोग करना चाहते हैं। युवा समझता है ये, जिस प्रकार से जो बाप पार्टी ने अपने युवाओं को जैसे भड़का करके, क्योंकि सारे के सारे लोग बाप के हैं। और यहाँ तक ही नहीं, जो युवा कम पढ़ा लिखा है, वो युवा रात को अपनी मोटरसाइकिलों पर निकलता है, हथियार लेके निकलता है, और लूटपाट करना, पत्थरबाजी करना, इस प्रकार का ये जो माहौल बनाया है, ये समाज के लिए ठीक नहीं, हम सब के लिए ठीक नहीं है, क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। तो ये मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से न तो आप आगे बढ़ सकते हो, न आगे चल सकते हो, कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सब समान रूप से रहना, और हम 36 कौम को साथ लेकर के हम आगे बढ़ने लोग, हमारे लिए देश पहले है, फिर उसके बाद में हम हैं, ये हमारी विचारधारा है, और ये सब ठीक हो जाएगा। ये कुछ लोग कर रहे हैं, इनके मंसूबे कभी भी सफल नहीं होंगे। सर, ये जो अभी मन्नालाल जी को जो धमकी दी, वो भी एक आदिवासी युवा निकला और बीएससी स्टूडेंट निकला, तो इस तरह से युवा बरगला रहा है कहीं न कहीं। ये मैंने पहले कहा ना, ये पढ़ा लिखा युवा है, बीएससी, और मेरे को धमकी दी वो भी बीएससी फर्स्ट ईयर था। सभी अच्छे इंटेलिजेंट लड़के, और इन लड़कों को माइंड वॉच करके इस दिशा में धकेला जाए, ताकि कम से कम इनका हम उपयोग करेंगे। सेमारी में जो घटना घटी, एक बहुत बड़ी घटना घटी, एक ही दिन में 2 मर्डर कर दिए, तो ऐसे युवाओं के मैंने कहा ना, जिन युवाओं को भड़काया जा रहा है, उन लड़कों ने 2 हत्या एक ही दिन की, अलग अलग जगह। एक की एट द स्पॉट डेथ हो गई, लूटपाट की, इसके वो भी दिन की घटना, रात की नहीं है, कोई भय नहीं। और दूसरी घटना सेमारी में, वह भी दिन को है, लूटपाट भी की, उसको चाकू मारा, और उसकी कुछ समय बाद डेथ हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। हम चाहते हैं कि भय मुक्त समाज हो, अपराधियों में भय हो, और आम जन में विश्वास हो, ऐसा हमारा प्रयास है।